नमस्कार। साकेत विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पिछले वीडियो के द्वारा आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा कैसे HCF निकाला जाता है बता दिया गया था और कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको बता दिए गए थे और वीडियो के लास्ट में आपको 1.1 का जो एक्सरसाइज था वो दे दिया गया था। तो आशा करता हूं आप जरूर उसको सॉल्व किए होंगे। जो भी अगर आपको कोई समस्या हुई होगी तो आशा करता हूं आप कुछ कमेंट के माध्यम से आप हमको सूचना दिए होंगे। जो हमारे कंप्यूटर महाशय विजय प्रकाश दुबे जी हैं, हमें आपकी सूचना दिए हैं और आपकी समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज क्लास 10th का 1.1 शुरू करेंगे और हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र या छात्रा हमारे इस वीडियो को देखेगा, चाहे क्लास 10th का हो या 11th का हो या 12th का हो, वो बुक लेके जरूर बैठेगा। क्योंकि समय बचाने के लिए अगर हम आपका क्वेश्चन इस पर व्हाइट बोर्ड पर नोट करेंगे, फिर आपको समझाएंगे तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। उस समय को बचाने के लिए हम क्वेश्चन को अपने हम मुख से पढ़ेंगे और आप किताब लेकर के आप सामने मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 हम जरूर इस पर बोर्ड पे जरूर लिखेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए और हमको थोड़ा पढ़ाने में आसान हो जाए और हमारा कुछ समय बच जाए। तो हम आज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड और जो आपको एक्सरसाइज 1.1 दिया गया था पिछले वीडियो के लास्ट में, तो आशा करता हूं जो लोग सॉल्व किए होंगे और जो लोग नहीं सॉल्व किए होंगे, और हम उसी को हल बताने चल रहे हैं और आप लोग अपने आंसर को हमारे आंसर से मैच करिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि HCF ज्ञात करना है, वो भी किस मेथड से? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। पहला क्वेश्चन है 135 and 225, 135 225 कह रहा है। इस क्वेश्चन का क्या निकालना है हमें? यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बोलता है A = BQ + R। तो आपको बताया गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या हमारी है 225 = 135, यानी डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है? तो 135 225 इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा तो 135, इसको हम माइनस करेंगे, 5 में से 5 आएगा 0, 2 में से 3 निकले 1 करे जाएगा तो 12 में से 90 हो जाएगा, ये कैंसिल, यह हो जाएगा 135 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 90 ऐड कर दें। अब क्या करेंगे हम? 135 को यहां ले आएंगे और 90 को यहां, तो ये हो जाएगा 135 और 90 बन जाए 90 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और प्लस ये 5 आ जाएगा। यहां पर आप घटाएंगे, ये आपका हमारा आ जाएगा 30 में से अगर 9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी 45। यहां पर हमारा हो जाएगा ये 45। अब 90 को यहां लिखेंगे और ये 45 को यहां। अब यहां पर क्या करेंगे हम? 90 यहां लिखेंगे, 45 का, यानी 45 का अगर हम टेबल पढ़ें तो कितना टाइम जाएगा? तो 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा और 45 2 90 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ 45 2 90 और प्लस 0। हमने आपको पहले बता दिया है कि ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है, ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक इसका रिमाइंडर क्या ना हो जाए 0। अब देखेंगे यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 हो चुका है। जब इसका रिमाइंडर 0 हो गया है तो अब हम कहेंगे जो ये 45 है ये हमारा कितना है HCF, सॉरी HCF कितना है 45 है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से या यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। हमें विश्वास और आशा भी है, आशा भी करते हैं कि आप लोग जरूर सॉल्व किए होंगे। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 196 एंड 38 220। अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 38 220 इक्वल टू 196। इसको हम 38 220 196 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, अगर इसको हम 196 को अगर 2 टाइम्स अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसको 1 टाइम्स लिखे जाए तो ये हो जाएगा 196। 6 में से एक कैरी आ जाएगा, 12 में से 6 यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, एक कैरी ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17। 17 में से 9 निकलेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ बचा 2 में से 1 निकलेगा 1। अब यहाँ पर हम क्या करें, इस 2 को यहाँ हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कितना टेबल्स पढ़ें कि वो 1862 से अधिक ना हो, तो यहाँ पर हम 9 टाइम्स ले जाएं, 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 9 छक 54 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86 कैरी 8 हो जाएगा, और 9 1 जा 9 9 8 17 हो जाएगा। ये इसको माइनस कर देंगे, एक कैरी 12 में से 4 निकलेगा 8 हो जाएगा, 5 बचा है, एक कैरी ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 90, एक कैरी यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 और 15 में 6 निकालेंगे, ये बचेगा हमारा 9। यहाँ एक कैरी सब ये कैंसिल हो चुका है हमारा, यहाँ पर यहाँ बचा हमारा 2, ये यहाँ पर 0 उतारेंगे हम। अब यहाँ पर कितना टाइम्स लेके जाएं, कितना टाइम्स लेके जाएं कि यहाँ पर 9 8 0 आ जाए तो 5 टाइम्स लेके जाएं, तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 कैरी 3 हो जाएगा, और 5 9 जा 45 3 8 हो गया, और 5 1 जा 5 4 9, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 196 में और अगर 195 का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस इसमें 0 क्या कर दें हम ऐड कर दें। देखिए ये भाग की लंबी प्रक्रिया है, तो आपका इससे ज्यादा नहीं होगा, तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन का आपका क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट लिख दिया होता तो नहीं अच्छा था, थोड़ा हमें भाग करके बता दिया, तो यहाँ पर इसका HCF हमारा हो जाएगा 196। अब पहले का तीसरा पार्ट देखते हैं। पहला दिया गया तीसरा पार्ट इसका है 867 एंड 255 255। अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, तो ये हो जाएगा हमारा ये हमारा क्या है 867 ग्रेटर देन 255 से बड़ा है, तो इसको हम करेंगे तो 867 इक्वल टू 255। अब इसको हम भाग इससे लगा लेंगे, 867 255, जब इसको हम ले जाएंगे 3 बार, तो 3 5 15 के 5 और 3 5 15 के 5 एक 16 116 और 3 2 6 1 7, घटाएंगे 7 में से 5 निकलेगा 2, 6 में से 6 निकलेगा 0, 8 में 7 निकलेगा 1।
अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 255 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका शेषफल कितना आया 0, इसमें हम 102 ऐड कर देंगे। सेम सिमिलरली इसी प्रकार से प्रोसीजर इन दिस वे, 255 को यहाँ राइट करेंगे। अब यहाँ पर अब 102 का टेबल पढ़ें। अब 255 को यहाँ लिखा जाएगा और 102 को यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ करेंगे 102 का जब हम टेबल 3 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार करेंगे 102, 300 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम करेंगे 2 ही बार ले जाएंगे। तो 2 बार में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 104, 204। फिर इसको हम माइनस करेंगे, 5 में से 4 निकलेगा 1, 5 हो गया यहाँ पर एक कैंसिल हो गया। अब 102 में अगर हम 2 का गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दें और 51 ऐड कर दें, 255 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 102 को यहाँ लिखेंगे और 51 को यहाँ। अब बताएं 51 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें और कितना जोड़ दें कि 102 हो जाए, तो हम 51 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे हम 0 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 51 102, यहाँ 2 टाइम्स 102 और पूरा ये कैंसिल। आपको बताएगा ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक इसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना हो जाए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा HCF 51 हो गया हमारा। तो 1.1 के जो पहले में 3 क्वेश्चन था हमारा, पहले में पहला दूसरा तीसरा हमने 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व कर दिया। तो आप अपने आंसर से जरूर मैच करिएगा। अब इसका हम इस 1 दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई भी विषम धन पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल नंबर हमने 2 समझाया था, उसी बेस पर आपका ये क्वेश्चन 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो कोई भी विषम धन पूर्णांक तो हमने वहां पर भी माना था, यहां पर भी मानेंगे। माना कोई विषम धन पूर्णांक ए है, माना कोई विषम धन पूर्णांक ए है, जहां अब देखिए a इक्वल टू बी, आपको जब यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है a इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r होता है। तो यहां पर इस कंडीशन में जहां b इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू कितना है 6 है, तो b इक्वल टू 6 है, तो यहां पर तब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से परिमेय क्या होता है, a इक्वल टू होता है bq प्लस r या a इक्वल टू 6q प्लस r, 6q प्लस r, जहां r इक्वल टू, देखिए हमने क्या कहा है आपको बताया, हमने 6 को a से भाग किया जाए तो उसका भागफल q और शेषफल क्या आ जाएगा हमारा r आ जाएगा। आपको इस कंडीशन में बताया गया है, कि जो हमारा ये भाजक है, भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होता है। तो कितना छोटा होता है आपको बताया गया है, या तो शेषफल 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा शेषफल जो r का वैल्यू कितना हो जाएगा,
0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब इस r का मान इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो इस r का वैल्यू अब हम 1 बाई 1 करके एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 बारी बारी से इसमें क्या करेंगे हम पुट करेंगे। तो हमें a का संभव मान, तो a के संभव मान, तो a के संभव मान कौन कौन मिल सकते हैं। जब r के जगह पर 0 रखेंगे, r के जगह पे 0 रखेंगे, a का वैल्यू 6 प्लस 0 यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा। जब r की जगह पे 1 रखेंगे 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। 2 रखेंगे 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। 3 रखेंगे 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5, ये हमारा a के हमारे पॉसिबल वैल्यू हो गए। अब यहां से आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक, आपको इवन नंबर की बात नहीं कर रहा है, इवन पॉजिटिव नंबर की बात नहीं कर रहा है, इवन पॉजिटिव नंबर में या ऑड पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है। तो अगर यहां पर देखेंगे 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4, किसी भी विषम धन पूर्णांक में 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है क्योंकि इसमें 2 का गुणनखंड है। क्या है 2 का गुणनखंड। अब 2 का गुणनखंड कैसे है, जैसे 6 क्यू लिखा है तो 6 क्यू को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 क्यू, 2 3 6 हो जाएगा। जैसे 6 क्यू प्लस 2 लिखा है तो 6 क्यू को 2 गुणे 3 क्यू और प्लस 2, अगर 2 कॉमन कर लें तो हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ पर 2 का मल्टीपल जितने हैं ये 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4, ये क्या है सम है, जिसमें 2 कॉमन, जिसमें 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो संख्या हमारी क्या होगी सम होगी, क्या होगी सम होगी। इसलिए किसी भी विषम धन पूर्णांक में 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 का गुणनखंड है। अब देखेंगे जो हमारा ये है जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किसी विषम धन पूर्णांक में 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहां Q एक पूर्णांक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उसको हम अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, खूबसूरत ढंग से एकदम उसको देखेंगे एकदम, ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए सवाल। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यानी जो आर्मी की एक टुकड़ी जिसमें कुल सदस्यों की संख्या या कुल सेनों की संख्या कितनी है 616 है,
एक एक सदस्य 32 सदस्यों वाली एक टीम, यानी एक ऐसी टीम बनाना है कि एक टीम में कम से कम 32 सदस्य यानी 32 लोग हों। तो ऐसे हम कितने हम स्तंभ में उनको क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे के पीछे क्या करें, वो मार्च कर सकें। तो हमें यहाँ पर अधिकतम ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये यहाँ पर हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, किसका, 616 और 32 का। 616 और 32 का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा हम इस 616 और 32 का हम HCF निकालेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 616 32, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम इसको 616 यानी 32, तो 616 को क्या करेंगे हम 32 यानी 32 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए, तो यहां पर हम जब 32 को 616 32 का टेबल पर तो हम यहाँ एक बार ले जाएंगे, तो 32 से करना 32, यहाँ एक कहीं जाएगा, 11 में से 2 माइनस होगा तो 9 बचेगा, 5 बचा, 5 में से 3 निकलेगा 2 होगा, यहाँ पर 6 पर 6 को हमने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया। अब 32 में हम 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 288 आ जाएगा, और 296 में से 288 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 32 को उठा के यहाँ कर देंगे, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स 32, ये सब 0 हो गया। तो यहाँ पर हम 32 में 19 का गुणा करेंगे और प्लस यहाँ पर हम 296 जोड़ेंगे, 296। अब यहाँ पर हम जब 32 का पढ़ा पड़े, 32 से करना 32, यहाँ हमारा बचेगा 9 में से 11 में से 2 निकलेगा, 9 बचेगा, 5 में से 3 निकलेगा, 2 हो जाएगा, 6 हो गया। 32 का पढ़ा टेबल 9 टाइम्स पढ़े 288, और 296 में से 288 निकलेगा, हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बचा है, 8। 32 को यहाँ लिखेंगे, 8 को यहाँ लाएंगे। अब 32 में, अब 8 में हम कितने का गुणा कर दें, 4 का गुणा कर दें, और कितना इसमें जोड़ दें, हम 0 जोड़ दें। ये प्रक्रिया हमारा वहां तक जाएगा जहां जब तक इसका शेषफल 0 नहीं होता है। यहाँ पर शेषफल 0 हो गया, तो इसका जो HCF हमारा कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8। तो यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी, हमारी 8 होगी। यहाँ पर जो भी इस जो 616 सदस्यों की जिस सेना की जो टुकड़ी है, उसमें अगर 32 लोगों के अगर हमें क्या बनाना है, टीम बनाना है, स्तंभों में व्यवस्थित करना है, तो हमें कुल कितने अधिकतम स्तंभ बनाने पड़ेंगे, ये स्तंभों की संख्या की आवश्यकता होगी, 8 होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया ये 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप का होता है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब 3m और 3m+1 3m+1 के रूप का हो सकता है, जहां b इक्वल टू हमारा कितना है, 3 है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a इक्वल टू होता है bq प्लस r, a इक्वल टू bq प्लस r, और b इक्वल टू हमारा कितना है, 6, जहां r इक्वल टू, देखिए जो हमारा r होता है b से हमेशा छोटा होता है, तो कितना छोटा होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा।
बस। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3q प्लस r। अब a के संभव मान, a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, जब हम इस r का मान एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, यहां से हम 1 बाई 1 करके पुट करेंगे। तो a इक्वल टू हो जाएगा, जब r की जगह पे 0 रखेंगे और 3q में अगर 0 ऐड कर दें, 3q प्लस 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q। अब बारी से हम एक बार 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3q प्लस 1, और कितना हो जाएगा ये 3q प्लस 2 हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी धन पूर्णांक m के लिए लिखी कह रहा है जो संख्या हमने माना है उसका वर्ग कह रहा है। किसका, जो संख्या ये हमने a माना कह रहा है इसका वर्ग, जो हमें वैल्यू मिला है a इक्वल टू 3q मिला है, a इक्वल टू 3q प्लस 1 मिला है और a इक्वल टू 3q प्लस 2 मिला है, और इसी का हम वर्ग करेंगे। प्रत्येक संख्या का प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो a इक्वल टू 3q है, a इक्वल टू 3, तो इसी का जो होगा हम वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो a इक्वल टू 9q स्क्वायर कैसे हुआ, जब क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, जहां 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इसके जगह पर हमने क्या मान रखा, m मान रखा, तो ये हमारा हो जाएगा 3m। जो आपका क्वेश्चन बोल रहा था किसी पूरा m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है, लेकिन करा जो प्रत्येक संख्या का वर्ग करा, जो हमें प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक मिला है इसका हमने एक बार स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9, और 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो ये हो गया हमारा 3m। इसी प्रकार दूसरे का हम वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड जो भी सर्व समीकरणें होती हैं उन फार्मूलों का ज्ञान होना चाहिए, यानी आपका इसका एक्सपेंशन करना आपको बेहतर ढंग से आना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल टू, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे, प्रसार करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस या a स्क्वायर 2 प्लस 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 9q स्क्वायर 2 3 6 का 9 6q हो जाएगा, 6q और प्लस हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी जो आपका ये वैल्यू आया है या जो एक्सपेंशन जो प्रसार आया है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले के बेस पर इसका प्रसार किया गया है। अब आप देखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू, इन दो में कुछ कॉमन है, अगर हम 3 कॉमन कर लें तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 2 जा 6, 2q हो गया और प्लस 1, जहां इसके सामने ही थोड़ी जगह दे करके, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, फिर इतने को हमने क्या पुट कर लिया, m कर लिया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1,
अब आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था, सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए कि 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। से आपका तीसरा दिया गया 3q+2, इसको और इसका प्रसार करेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन आपकी किताब में इतने दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि 3m और 3m+1 के रूप का हो सकता है, तो हमारा होगा तो किसी भी यहाँ लिख देंगे ये जो ये m है, m भी, जहां m एक पूर्णांक है, जहां m भी एक क्या है, पूर्णांक है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m, नीचे आप लिख देंगे किसी, यहाँ लिख दे रहे हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यह क्वेश्चन नंबर 4 था कि 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। आपको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी तो आप क्या करेगा, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा और आपकी इसमें डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। पांचवा हमारा बोल रहा है, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया कि जहां वर्ग कह रहा था, सेम वही तरीका, सेम ही क्वेश्चन है। जहां 4th में वर्ग कहा था, यहां पर घन कहा है, अर्थात इसका हम क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब। थोड़ा सा हम देख लेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 9, तो 9m बोल रहा है, 9m+1 और 9m+8 कर रहा है, बोल रहा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो a = bq+r, जहां r = जहां b का वैल्यू 9 है तो r का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई एक होगा। तो यहां पर हमारा हो जाएगा a = 9q+r, a के संभव मान, a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, जो r का वैल्यू है। अब यहाँ पर हम r का वैल्यू है, इसमें हम क्या करेंगे, 1/1 रखेंगे, तो a = हो जाएगा 9q + 1, 9q + 1, 9q + 2, 9q + 3, 9q + 4 9q + 8 तक ऐसे होगा। अब क्या करा, जहां पर संख्याओं का वर्ग दिया था पहले वाले में, 4th वाले क्वेश्चन में, यहाँ संख्याओं का क्या बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है, यहाँ संख्याओं का क्यूब, तो यहाँ करेंगे संख्याओं का क्यूब करने पर, पूर्णांकों का घन करने पर तो ये हो जाएगा a क्यूब = हो जाएगा 9 q का होल क्यूब, ये हो जाएगा 9 × 9, ये क्या हो जाएगा, क्यूब। अब देखेंगे यहाँ पर 9 को हम बाहर कर दे रहे हैं, तो ये इन दोनों गुणा करेंगे, 9 9 81, ये 81 क्यूब हो जाएगा, जहां 81 क्यूब के जब प्लेस पर हम लिख देंगे m, ये हो जाएगा हमारा 9m, जहां m एक पूर्णांक है, m भी एक, जहां पर ये क्यूब पूर्णांक है, abc, जहां पर ये abqr पूर्णांक है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा m है, a भी एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर हमने जो a बराबर 9 क्यूब है, हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, दोनों पक्षों का क्या कर दिया, हमने क्यूब कर दिया। तो इसको क्यूब मतलब होता है उसी का गुणा उसी में 3 बार, तो हमने क्यूब को 3 बार क्यूब ना करके उसको क्यूब लिख दिया। इसमें हमने 9 को 9 × 9 क्योंकि हमको 9 को हमको आवश्यकता करने थी बाहर करने के लिए, इसलिए हमने 3 बार इस 9 × 9 को हम 81 लिख दिया, 81 क्यूब हो गया, और 81 क्यूब को हमने m लिख दिया, इतने को m मान लिया, जो हमारा क्या हो गया, 9m के रूप का हो गया। सेम इसी प्रकार से हमारा
सेम इसी प्रकार से हमारा दूसरा एज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1, इसका जब क्यूब करेंगे हम, अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब, आशा करता हूं सबको याद होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो क्या करेंगे हम, इसका हम अब a की जगह पर 9q और b की जगह पर 1 रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 9q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 9q मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में 9q प्लस 1। 9q को देखिए, अभी यहाँ पर हमने 9q को होल क्यूब लिखा था हमने, ये कितना आया था, 9 को बाहर किया था 81। यहाँ पर एक 9 को हम बाहर कर देंगे, मल्टीप्लाई 81 क्यू क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। 9 3 27 सेकंड 27 हो जाएगा, ये 27 सेकंड 27 क्यू हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा ये 9q प्लस 1। एक काम करेंगे, इस 1 को लास्ट में लिख देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई 81 क्यू क्यूब प्लस 27 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसमें, तो इस 27 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, ये हो जाएगा हमारा 9q मल्टीप्लाई 27q और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 27q और प्लस हमने कहा इस 1 को लास्ट में लिख देंगे हम। अब देखेंगे हम इन तीनों के अंदर क्या हमको क्या कुछ उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, इन तीनों में से सेम दिखाई देता हो। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ क्या 27 है, 27 को 9 3 27, ये तीनों में हम 9 कॉमन कर ले, ये हो जाएगा हमारा 9, ये 81 क्यू क्यूब प्लस ये हो जाएगा क्यू का पूरा क्यू करें कितना हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये क्यू हो जाएगा और प्लस 1। अब देखिए इतने को हम क्या मान लेंगे, इतने को हम मान लेंगे m, ये 9m प्लस 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जगह कम हो गया है, तो अब अपने कॉपी जो नोट्स बनाइएगा थोड़ा सा गैप करके आप लिख लीजिएगा, जहां ये 81 क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m है। तो देखिए 9m आ गया, 9m प्लस 1 आ गया। इसी प्रकार से आपका होगा एक 9m प्लस 8। जब आप क्या करेंगे 9q प्लस 2 का आप क्यूब करेंगे, तो इसी प्रकार से आपको सेट कर रहे हैं और उसमें कुछ कॉमन करना है। तो आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और जो एक आपको 9m प्लस 8 लेके आना है वो चीज आप स्वयं हल करिएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग हल करेंगे और आपका आज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। तो हम कल के वीडियो में हम 1.2 को हल करेंगे, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको बताएंगे। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आशा करते हैं आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। तो एक बार फिर आपसे हम अनुनय विनय करते हैं, आप अपने घर में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।